भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले हफ्ते करीब 10 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के बाद अब इसमें फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इस खबर में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा जरूर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स घट गया है। तो फिर सवाल यह है कि जब डॉलर वाली संपत्ति कम हुई है तो आखिर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा कैसे है? क्या भारत के पास ज्यादा डॉलर आए हैं या फिर इसकी वजह कुछ और है? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। आरबीआई की ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 जून 2026 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 963 मिलियन डॉलर बढ़कर 672.59 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी पिछले हफ्ते आई बड़ी गिरावट के बाद अब रिजर्व में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी कि एफसीए होता है। इसमें सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन जैसी विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है। अब हैरानी की बात यह है कि इस बार एफसीए बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। आरबीआई के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट्स में 3.07 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और यह घटकर 541.22 बिलियन डॉलर रह गया है। अब सवाल यह है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा ही कम हो गया है तो फिर कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा कैसे? जवाब है भारत का गोल्ड रिजर्व। दरअसल आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ विदेशी मुद्रा नहीं होती बल्कि बड़ी मात्रा में सोना भी शामिल होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो आरबीआई के पास मौजूद सोने की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इस बार भी यही हुआ है। एक तरफ फॉरेन करेंसी एसेट्स में 3 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई, लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 4.11 बिलियन डॉलर बढ़ गई। यही वजह रही कि एफसीए में आई गिरावट की पूरी भरपाई हो गई और भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 672.59 बिलियन डॉलर पहुंच गया। यानी इस बार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती डॉलर ने नहीं बल्कि सोने ने दी है। विदेशी मुद्रा भंडार के दूसरे हिस्सों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि एसडीआर की वैल्यू 52 मिलियन डॉलर कम हुई है। वहीं आईएमएफ में भारत की रिजर्व पोजीशन भी 22 मिलियन डॉलर घटकर 4.79 बिलियन डॉलर रह गई है। हालांकि इन दोनों में आई गिरावट काफी मामूली है और इसका कुल विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और अच्छी खबर भी है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऐसे समय बढ़ा है जब विदेशी निवेशक भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। सिर्फ जून महीने में ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई ने भारतीय सरकारी बॉन्ड में करीब 39,640 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बॉन्ड में लगातार आ रहा विदेशी निवेश भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा और आने वाले समय में विदेशी मुद्रा भंडार को भी स्थिरता देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना आम लोगों के लिए भी मायने रखता है? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश का आर्थिक सुरक्षा कवच होता है। अगर दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाए या विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकालने लगे, तो यही रिजर्व देश की सबसे बड़ी ताकत बनता है। यही भंडार भारत को आयात का भुगतान करने, रुपए को स्थिर रखने और वैश्विक निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। कुल मिलाकर पिछले हफ्ते करीब 10 अरब डॉलर की गिरावट के बाद अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ा है। हालांकि इस बार ये बढ़ोतरी फॉरेन करेंसी एसेट्स की वजह से नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़ने से हुई है। अच्छी बात यह है कि 672.59 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार आज भी भारत को दुनिया की सबसे मजबूत विदेशी मुद्रा रिजर्व रखने वाले देशों में शामिल करता है। अब आपका क्या मानना है कि आने वाले महीनों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व फिर से 700 बिलियन डॉलर के आंकड़े के करीब पहुंच पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।